नमः शिवाय ओम हर हर महादेव। स्वागत है आज की विशेष वीडियो में, जिसमें आप मातृका नवमी, जिसे माँ दुर्गा का जन्म दिवस भी कहा जाता है, और इस दिन अविधवा श्राद्ध नवमी के नाम से भी महिलाओं का श्राद्ध किया जाता है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष का पावन दिन चल रहा है 26 सितंबर 2024 दिन गुरुवार के दिन मातृका नवमी का श्राद्ध किया जाएगा। तो कुमारी कन्याओं, अविधवा श्राद्ध आदि एवं नवमी से संबंधित उपाय आप जानेंगे। यदि आपके घर में किसी को बहुत ज़्यादा रोग बीमारी कष्ट बना रहता है तो मातृका नवमी श्राद्ध पक्ष की नवमी तिथि को दिन बट के पत्ते पर एक उपाय किया जाता है, जिससे आपके घर से रोग बीमारी कष्ट का निवारण हो जाता है। साथ में ही श्राद्ध पक्ष की नवमी तिथि पर जो कुमारी कन्याएं होती हैं, जो सुहागिन होकर के शांत हो जाती हैं, उनका श्राद्ध का महत्व आप जानेंगे। और यदि आपके घर में कोई स्त्री शांत हो गई है तो आपको किसे भोजन कराने से उस स्त्री को भाग प्राप्त होता है। तो कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोगों को स्मरण नहीं है, तो पूरी वीडियो आप अंत तक सुनिएगा, जिससे आपको इसका पूरा लाभ प्राप्त हो। तो आइए जान लेते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है कि श्री स्कंद पुराण में श्राद्ध पक्ष का महत्तम श्राद्ध कल्प बताया गया है, विधियाँ बताई गई हैं कि किसका श्राद्ध किसे करना चाहिए, कौन से ब्राह्मण को भोजन के लिए निमंत्रण देना चाहिए। तो ऐसी संपूर्ण बातें आप यदि अध्ययन करेंगे तो प्राप्त होगा। साथ में ही विष्णु पुराण एवं शिव महापुराण, मनुस्मृति, मार्कंडेय पुराण आदि पुराणों में भी इसका संपूर्ण आपको विधि विधान प्राप्त हो जाएगा। तो आइए जान लेते हैं सर्वप्रथम कि मातृका नवमी श्राद्ध, जो श्राद्ध पक्ष की नवमी तिथि होती है, उसका क्या महत्व है। देखिए, इस दिन का बहुत विशेष महत्व होता है, क्योंकि आदि शक्ति माँ दुर्गा माँ का जो जन्म दिवस होता है, अर्थात जो जन्म हुआ है उनका, तो हम नवरात्र में उनके स्वरूपों की पूजन करते हैं, ना कि माता देवी का प्रागट्य हुआ, ना ही उनका जन्म दिवस होता है। माता दुर्गा का जो जन्मदिन है, जन्म हुआ है उनका, वह श्राद्ध पक्ष की श्री कृष्ण पक्ष नवमी तिथि के दिन हुआ है, इसीलिए इसका नाम भी मातृका नवमी है। और जो स्त्रियां कुंवारी कन्याएं होती हैं या फिर सुहागिन स्त्रियां, अर्थात कि जो अपने पति से पहले ही शांत हो जाती हैं, तो वह अपने पति के कंधों पर अखंड सौभाग्य को लेकर के जाती हैं और ग्रहण करती हैं। तो ऐसी स्त्रियों का श्राद्ध भी मातृका नवमी का श्राद्ध के दिन किया जाता है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष की नवमी तिथि माँ दुर्गा का जन्म दिवस भी है। ऐसे मनुस्मृति में और पुराणों में, देवी भागवत में भी मिल जाएगा कि माता दुर्गा का जो जन्म दिवस होता है श्राद्ध पक्ष में मातृका श्राद्ध के दिन होता है, जिसे मातृका श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। तो मनुस्मृति कहती है कि जितनी भी सुहागिन कन्याएं होती हैं, जो कुंवारी ही अवस्था में शांत हो जाती, उनका विवाह नहीं होता है, और जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं और विधवा नहीं होती हैं, अर्थात पति से पहले ही शांत हो जाती है, उन सभी का श्राद्ध तिथि जो होता है, और जिनकी तिथियां याद नहीं होती, जैसे मान लीजिए कोई कुमारी कन्या शांत हुई तो हमें उसकी तिथि याद नहीं है, और कोई यदि सुहागिन स्त्री शांत हुई है, अब विधवा नहीं होकर के अविधवा, अर्थात कि सुहागिन थी और शांत हो गई हैं, तो उनकी तिथि हमें स्मरण नहीं है, तो किस दिन का श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष की नवमी तिथि को श्राद्ध उनका किया जाता है, जिसे मातृका नवमी श्राद्ध भी कहा जाता है। तो देखिए, बहुत से लोगों को यह जानकारी नहीं होती है, उन्हें पता नहीं होता है कि यदि घर की स्त्री नारी यदि शांत हुई है तो हमें किसे भोजन कराना चाहिए। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि यदि स्त्री गई है तो स्त्री को भोजन कराएं श्राद्ध पक्ष में, तो उन्हें भाग प्राप्त हो जाता है, और महिला गई है तो महिला को भोजन कराने से उन्हें भाग प्राप्त हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। ऐसी कोई पुराण नहीं है जिसमें यह लिखा हो कि अगर महिला नारी है तो महिला को ही भोजन कराएं, और पुरुष हैं शांत हुए हैं तो पुरुष को भोजन खिलाने से उन्हें भाग प्राप्त हो जाएगा। हर पुराण में यही मिलेगा आपको। मनुस्मृति, मार्कंडेय पुराण में वर्णन है कि ब्राह्मण वो हैं जो मंत्र, गायत्री, भगवान की सेवा, वेद पुराण का ज्ञान रखते हैं। ब्राह्मण जो त्रिपुण लगाते हैं, जनेऊ धारण करते हैं, उन्हें श्राद्ध में भोजन कराने का हक होता है, उन्हें को भोजन कराना चाहिए, और उन्हें उसके ही माध्यम से पितृ हमारे प्राप्त करते हैं। शिव महापुराण, गरुड़ पुराण, बराह पुराण, सारी पुराण कहती है कि अगर स्त्री मरी है तो आप जिस स्त्री को भोजन कराते हो, ना तो वो संध्या करती है, ना भजन करती है, ना ही गायत्री करती है, इसलिए आप जब ब्राह्मण को भोजन कराएंगे तो वो भजन करता है, संध्या करता है, गायत्री करता है, तो गए हुए जीव को उसको भोजन का भाग प्राप्त हो जाता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि अगर कोई सौभाग्यवती नारी गई है या कोई सती हुई है स्त्री, तो उसके लिए केवल ब्राह्मण नहीं बल्कि उनकी पत्नी को भी श्राद्ध पक्ष में भोजन कराना पड़ता है,
तभी उन्हें भाग प्राप्त होता है। अब तो केवल ब्राह्मण को बुला करके आपने भोजन करा दिया तो फिर उन सती को या वो सौभाग्यवती नारी को भाग प्राप्त नहीं होता और वर्ष में वह किसी न किसी रूप में आपको दिखाई देगी, समक्ष में आएंगी, सम्मुख में, ये निश्चितता है। ऐसा मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, पुराणों की बात है, शास्त्र संबद्ध और पूज्य गुरुदेव द्वारा वर्णित बातें हैं। इसीलिए आप जब भी किसी सौभाग्यवती नारी का, कुमारी कन्या का यदि श्राद्ध करते हैं तो ब्राह्मण के साथ उनकी पत्नी सह उनको बुला करके भोजन कराएंगे तो उस गई हुई नारी को भाग प्राप्त होता है और आपको फिर वह स्त्री कभी दिखाई नहीं देती हैं। तो मातृका नवमी के दिन अविधवा श्राद्ध के नाम से इसीलिए जाना जाता है कि जो स्त्रियां विधवा नहीं होती हैं और सुहागिन होकर के अखंड सौभाग्य को लेकर के शांत होती हैं, उनका श्राद्ध आप करेंगे और साथ में कुमारी कन्याओं के निमित्त भी जो विवाह से पहले ही शांत हो जाती हैं उनका भी श्राद्ध करेंगे। आइए जानते हैं हम अपने उपाय को, जो कि इस प्रकार है। मान लीजिए कि आपके घर में कोई व्यक्ति हैं या आप स्वयं भी हैं, तो आपको यदि किसी को घर में ज़्यादा रोग बीमारी रहती है, कष्ट बना रहता है, तो यह हमारे पितृदोष के लक्षण होते हैं। तो घर में किसी को यदि इस तरीके की तकलीफ है तो आप क्या करेंगे, श्राद्ध पक्ष की नवमी तिथि के दिन, जिसे मातृका नवमी तिथि भी कहते हैं, उस दिन एक बट का पत्ता लीजिए। बट वृक्ष आप जानते होंगे, बनियान ट्री, उसका एक पत्ता ला करके उसमें आप थोड़ी सी जौ और थोड़े से काले तिल रख लीजिए। और जो व्यक्ति बीमार रहता है, जिसे ज़्यादा कष्ट रोग घेर रखी है, उसके ऊपर से इस पत्ते के ऊपर जौ और काली तिल को रख करके 21 बार घुमा लीजिए। जो व्यक्ति बीमार रहता है, जिसे तकलीफ है, उसके ऊपर से आपको घुमा लेना है, उसका नाम गोत्र बोलिएगा और अपने पितरों का स्मरण करिएगा। और फिर इस पत्ते को 21 बार घुमा करके बीमार व्यक्ति के ऊपर से आप किसी भी बहते हुए पानी में चाहें तो इस पत्ते को छोड़ सकते हैं, या फिर आपके आसपास ऐसा स्रोत नहीं है, बहता हुआ पानी, नदी, सरोवर, घाट, बावड़ी नहीं है, तब आप फिर क्या करेंगे कि इस पत्ते को पीपल वृक्ष के नीचे भी जाकर रख देते हैं तो पितरों को मोक्ष और मुक्ति मिलती है और आपके घर से रोग, बीमारी, कष्ट का निवारण हो जाता है। पितर आपके प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं और फिर घर में कभी भी आपके रोग, बीमारी नहीं घेरता है किसी व्यक्ति को, सभी सुखी और संपन्न रहते हैं। तो यह उपाय केवल श्राद्ध पक्ष की नवमी तिथि पर ही किया जाएगा। पूज्य गुरु द्वारा वर्णित उपाय आपके समक्ष सरल से विधि में बताने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए लाभप्रद और उपयोगी रही है। तो यदि आपको कुछ अच्छा लगा हो वीडियो से तो आप और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, साथ में ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे उपायों की वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए उपाय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय।